Hello students, very much welcome to today's class. So welcome to another batch of class 11th. So this is the second lecture of body fluids and circulation. Okay, so before discussing today's class, we will see the NCERT book of today's lecture. तो सबसे पहले बात करते हैं coagulation of blood. कभी भी whenever you have cut your finger or hurt yourself, आपने देखा होगा कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है। ब्लीडिंग होने के बाद थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। वो ऐसा क्यों होता है, ब्लड क्यों रुक जाती है, उसके पीछे का कारण क्या है? ब्लड के पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज इट एग्जिबिट्स coagulation or clotting in response to any injury. इस मैकेनिज्म दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड गिर जाएगा तो इंसान बेहोश हो सकता है। हमारे ब्लड के पास एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं क्लॉटिंग प्रॉपर्टी, जिसके कारण थोड़ी सी भी अगर कट होती है तो ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है। ठीक है ना, ब्लड बाहर जाना बंद हो जाता है। दैट मीन्स यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन्स कम फ्रॉम टू द साइट ऑफ कट और इंजरी ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने कहा, इसको कहते हैं क्लॉट और कोगुलम। और मेनली किससे बना है? नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। किससे बना? फिब्रिन्स। ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में बताया, फिब्रिन्स हेल्प करते हैं ब्लड के कोगुलेशन में, जिसमें डेड और डैमेज्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड है वो ट्रैप हो जाते हैं। फिब्रिन्स कैसे कैसे बनते हैं? कन्वर्शन ऑफ inactive fibrinogen in the plasma or enzyme thrombin. That means thrombin helps in the conversion of fibrinogen to fibrin. That means fibrin कैसे बन रहा है? एंजाइम कौन हेल्प कर रहा है? थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin. अब थ्रोम्बिन कैसे बने हैं? तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का कन्वर्शन होता है। ठीक है, एन एंजाइम। और जो एंजाइम जो हेल्प कर रहा है किसको बनाने में? थ्रोम्बिन को बनाने। किससे बनाने में? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम है? थ्रोम्बोकाइनेस। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस। अब ये जो सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस को कहते हैं कैस्केड प्रोसेस है। इनमें इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं दैट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। एन इंजुरी और a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. Certain factors released by the tissues at the site of injury also can initiate coagulation. कुछ ऐसे factors हैं जो टिश्यू से रिलीज हो रही हैं at the site of injury also can initiate coagulation. और इसमें सबसे important का रोल प्ले कर रहा है, that is calcium ions. Okay, ठीक है। अब हम बात करेंगे about the कोगुलेशन हो गया। यस, लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे हमारा ब्लड जो है, हमारा ब्लड किससे फ्लो होता है? कैपिलरीज में। हमारे पास जैसे कि पाइप, आपने देखा होगा जब भी आपके पास बाथरूम में पानी आता है तो पाइप के थ्रू आता है ना, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी में भी पतले पतले पाइप को हम क्या कहेंगे? कैपिलरीज कहेंगे। ठीक है, ऐसे हम जनरल टर्म में हम पाइप यूज कर रहे हैं ना, पानी का फ्लो हो रहा है उसमें, उसी तरह हमारे ब्लड की फ्लो एक प्रॉपर कैपिलरीज के थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होती है इन टिश्यूज। सम वाटर अलोंग विद, उसमें पानी के अलावा कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस भी आ जाते हैं। they move out into the spaces between the cells of the tissues, leaving the larger proteins and move to the fountain limbs. That means जब भी ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे कैपिलरीज में तो वहाँ पे कुछ लार्जर प्रोटीन्स भी साथ में आ जा रहे हैं, और कुछ टिश्यू सेल्स द टिश्यूज और कुछ लार्जर प्रोटीन्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ब्लड वेसल्स में वो प्रेजेंट रह रहे हैं। दैट मीन्स द फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द, जो फ्लूइड रिलीज आउट हो रही है उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? प्लाज्मा के जैसा। दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड दैट एंड द सेल्स ऑलवेज ऑकर थ्रू दिस फ्लूइड। दैट मीन्स जो भी न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है कहाँ से हो रहा है? ब्लड और द सेल्स। कहाँ से? हमेशा इस फ्लूइड के थ्रू ही पास हो रहा है। फ्लूइड क्या है? ब्लड। An elaborate network of vessels called the lymphatic system connect this fluid and drains it back to the major. That means एक elaborate vessels है, network of vessels है जिसको कहते हैं lymphatic system। वो fluid कलेक्ट करते हैं और वापस ड्रेन बैक करते हैं कहाँ पे? मेजर वेन्स में। दैट मीन्स द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? लिम्फ, जो कि टिश्यू फ्लूइड है। लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है, और जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? दे कंटेन स्पेशलाइज्ड lymphocytes which are responsible for the immune response of the body. That means lymph is also an important carrier। हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि ब्लड में
lymph is also an important carrier, न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहा है, हार्मोन्स को एक्सेट्रा. दैट मीन्स जो फैट्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं थ्रू द lymph इन द लैक्टियस वो कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, इंटेस्टाइन विलाई में. ठीक है. अब हम बात करेंगे अबाउट द सर्कुलेटरी पाथवेज. हमें पता है कि टू टाइप से पाथवेज होते हैं, एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके पास प्रेजेंट होते हैं, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में, जहाँ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट passes through the large vessels into open spaces or body cavities. That means open circulatory system में किसी तरह के ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, उनकी जो ब्लड होती है डायरेक्ट हार्ट से जो है लार्ज वेसल्स से पास होते हुए ओपन स्पेसेस में उनकी जो ब्लड है वो पास, आई मीन बॉडी कैविटीज कहते हैं, इसको साइनसेस कहते हैं. लेकिन अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे जो ब्लड पंप हो रहे हैं हार्ट से हमेशा सर्कुलेट हो रहे थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी द मोर एडवांटेजेस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड. ठीक है. तो ये डिफरेंसेस हो गया अबाउट द बिटवीन द ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट है उनके पास. फिशेस के बाद दो चैम्बर्ड हार्ट है जिनके पास एक एट्रियम एक वेंट्रिकल है. जो एम्फीबियंस होते हैं and the reptiles except crocodiles उनके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट है विच टू एट्रिया वन वेंट्रिकल. लेकिन जो क्रोकोडाइल बर्ड्स और मैमल्स हम ह्यूमंस के पास क्या है, फोर चैम्बर्ड हार्ट जिसमें टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स है. फिशेस में ज़्यादातर क्या है, हार्ट पम्प्स आउट deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart. That means जो फिश होते हैं उनका हार्ट क्या होता है, जो ब्लड होता है पम्प्स आउट पहले डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड पंप करेगा. ठीक है. ओके. फिशेस में क्या होता है, हार्ट पम्प्स आउट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजनेट हो रहे हैं किससे, गिल से, और सप्लाई हो रहे हैं सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस रिटर्न हो रहे हैं हार्ट में, जिसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन. दैट मीन्स फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं. लेकिन जो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में होते हैं उनका जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा कहाँ से, गिल्स और लंग्स या स्किन से. एंड द राइट एट्रियम वो क्या, उनको उनको क्या मिलेगा, deoxygenated blood from other body parts. That means however they get mixed in the single ventricle which pumps out. That means जो सिंगल सर्कुलेशन वाले जो सिंगल सर्कुलेशन वाले ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश है उनका जो ब्लड होता है वो मिक्स हो जा रहा है कहाँ पे, सिंगल वेंट्रिकल विच पम्प्स आउट, वो क्या पंप कर रहे हैं, मिक्स्ड ब्लड, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. जैसे कि अगर हम बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लेफ्ट और राइट एट्रियम में रिसीव कर रहा है, दे पासेस ऑन टू द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड. दैट मीन्स राइट वाला राइट के पास पास करेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट के पास. उसके बाद द वेंट्रिकल्स जो है पंप इट आउट, वेंट्रिकल्स का काम होता है पंप आउट करना और बगैर मिक्सिंग किए हुए. ठीक है. दैट मीन्स द टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिजम्स. हम जैसे ह्यूमंस में दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज हमारे पास प्रेजेंट है. ठीक है. हैंस दिस एनिमल्स है हमें हमारे में क्या है, डबल सर्कुलेशन. ओके. सो लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. इनके पास क्या क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड. हार्ट बेसिकली क्या है, mesodermally derived organ that is situated in the thoracic cavity in between the two lungs. दो lungs के बीच हमारा क्या है, हार्ट है. और बेसिकली जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है. ओके. इट हैज द साइज ऑफ ए क्लाइंस्ड फिश, दैट इज इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग. हमारे हार्ट के पास एक प्रोटेक्शन है जिसका नाम है पेरिकार्डियम. इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड. हमारे हार्ट के पास कितने चैम्बर है, फोर चैम्बर्स. दो स्मॉल अपर चैम्बर्स है जिसको कहते हैं एट्रिया और दो लार्जर लोअर चैम्बर्स कॉल्ड द वेंट्रिकल्स. A thin muscular valve called the interatrial septum separates the right and left atria. That means लेफ्ट और राइट एट्रिया की जो ब्लड है वो अपने आप में मिक्स ना हो जाए, इसके लिए जो है एक मस्कुलर वॉल है जो इंटर एट्रियल सेप्टम को सेपरेट करे राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, और जो कि थिक वॉल है जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करे जिसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम विच सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स. याद रह रहे हैं यहाँ तक. जो एट्रियम है हमारा, जो इसको आप कहते हैं एट्रिया, दैट विल रिसीव, ठीक है, द एट्रियम and the ventricle of the same side are also separated by thick fibrous tissue called the atrioventricular septum. ठीक है, क्लियर है. ओके. However, each of the septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side. इन दोनों सेप्टा के पास एक ओपनिंग है जिसके कारण दो चैम्बर्स जो है दोनों साइड के कनेक्टेड हैं. The opening between the right atria and the right ventricle is guarded
जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के पास एक वल्व है, ताकि जो ब्लड है जो राइट एट्रिया से वेंट्रिकल के पास चलेगा वल्व बंद कर देगा, मिक्सिंग नहीं हो सकती है। तो उस ब्लड का उस वल्व का नाम क्या है? थ्री मस्कुलर फ्लैप्स और कर्व्स ट्राइकस्पिड वल्व। और जो बाइकस्पिड वल्व और मिट्रल वल्व है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वो गार्ड है, ताकि जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया वो वापस से ऊपर ना जाए, मिक्सिंग अप ना हो जाए। ठीक है। The opening of the right and left ventricles into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semi-nervous. That means जो blood है जो जो blood है हमारा, the opening जो है right और left ventricles के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की ओपनिंग कहाँ जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी, दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी एंड देन आउटा। ठीक है। एंड दे आर प्रोवाइडेड विद, इनके पास सेमिलुनर बल्ब्स होते हैं। ये जो बल्ब है इन द हार्ट वो अलाउ करते हैं कि जो ब्लड है हमारा वो एक ही डायरेक्शन मूव करे। दोनों डायरेक्शन मूव करेगा तो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है। तो that means that is from the atria to the ventricles and from the ventricles to the pulmonary artery or aorta. These valves prevent, अब ये valve का काम क्या है कि कोई भी बैकवर्ड फ्लो ना हो सके, इसके लिए valve का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। जो एंटायर हार्ट है हमारा किससे बना है? कार्डियक मसल से। तो वेंट्रिकल्स की जो वाल्स है वो थिकर है, वो थिकर है कंपेयर टू द एट्रिया। Specialized cardiac musculation, जिसका नाम है nodal tissue, is also distributed in the heart. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called the sinoatrial node. That means हमारे पास जो स्पेशल कार्डियक मसल जिसको कहते हैं नोडल टिश्यू वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको कहते हैं राइट एट्रियम में जो डिस्ट्रीब्यूटेड उसको साइनोएट्रियल नोड जैसे ऐसे एन। और जो अनदर मास ऑफ द टिश्यू जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है हमारे राइट एट्रियम में, उसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम और द AVN, that is atrioventricular node. A bundle of nodal fibers, that is atrioventricular bundle. It continues from the AVN, which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular system. Septa and immediately divides the right left bundle. तो इस तरीके से जो नोडल फाइबर्स है, जो AV बंडल है, वो कंटिन्यू कहाँ हो रहा है? AVN से, और पास हो रहा है थ्रू द AV सेप्टा और इमर्ज हो रहा है टॉप में, दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और डिवाइड कर रहा है किसमें? राइट और लेफ्ट बंडल में। क्लियर है? दिस ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स, छोटे छोटे माइन्यूट फाइबर्स को गिव राइज करते हैं थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स एंड आर कॉल्ड पुरकिंजी फाइबर्स। वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जो नोडल मस्कुलेचर है उनके पास एबिलिटी है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, दैट इज इट इज ऑटो एक्साइटेबल। However, the number of action potentials that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. The SAN can generate, SAN क्या generate करेगा? Maximum number of action potentials, that is 70 to 75 per minute, and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore, it is called the pacemaker. वो क्या कह रहे हैं? हमारे हार्ट के पेसमेकर को कहा जाता है। That is हमारा हार्ट जो नॉर्मली कितने टाइम्स बीट करता है? 70 to 75 टाइम्स। दिस इज द नॉर्मल हार्ट बीट इन ए मिनट। हाँ, किसी को अगर फीवर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो सडनली हार्ट या तो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाए तो हार्ट बीट कम हो जाता है, राइट। कार्डियक साइकिल की बात करें तो हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है, देखते हैं ध्यान से। टू बिगिन विद ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन ए रिलैक्स स्टेट, दे आर इन जॉइंट डायस्टल। जो रिलैक्स स्टेट होंगे उसको हम कहेंगे जॉइंट डायस्टल। जैसे ही ट्राइकास्पाइड और बाइकास्पाइड जो वल्व है दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स और एट्रिया के, वो वाल्व जैसे ही ओपन होगा ब्लड कहाँ से कहाँ आ रहा है? पल्मोनरी वेन्स एंड द वेना कवा। पल्मोनरी वेन से वेना कवा, और फ्लो कहाँ हो रहा है? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। याद रहेगा। अब जो सेमिनल वर्ब्स जो प्रेजेंट थे वो इस वक्त बंद हो जाएंगे। दैट मीन्स जो ऐसे एन थे सेमी ऑरिकुलर नोड, वो जनरेट करेंगे एक्शन पोटेंशियल जो स्टिमुलेट कर रहा है दोनों एट्रिया को टू अंडरगो साइमल्टेनियस। जब कंट्रैक्शन होगा दैट मीन्स इस तरीके से, फिर रिलैक्सेशन होगा। तो कंट्रैक्शन को क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, और रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं? जॉइंट डायस्टोल। दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। अब ये जो ब्लड हो गया, कंट्रक्शन हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, कहाँ आ गया? एट्रिया से वेंट्रिकल्स आ गया। कितना तक? 30%। अब जो द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द AV and AV bundle, from where the bundle of heat transmits it to the entire ventricular musculature. This causes the ventricular muscles to contract. अब क्या होगा? जो एक्शन पोटेंशियल कंट्रैक्ट हुआ था कहाँ? वेंट्रिकुलर साइड में बाय द AV and AV bundle, वहाँ पे बंडल ऑफ हीट ट्रांसमिट्स कर रहा है एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। अब ये क्या करेगा? वेंट्रिकुलर मसल्स क्या होगा? कंट्रैक्ट होगा। एट्रिया अब रिलैक्सेशन हो जाएगा, दैट मीन्स कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का काम क्या है? वो इंक्रीज करेगा वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब क्या होगा? जो वल्व ओपन थे अब वो वल्व
क्लोज हो जाएंगे, ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। अब एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सेमिनल वाल्व्स जो गार्ड कर रहा है किसको, पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड और आर्टर लेफ्ट साइड, वो फोर्स ओपन अलाउिंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दिस वेसल्स एंड द सर्कुलेटरी पाथवे। समझ में आया? अब जो वेंट्रिकल्स थे जो रिलैक्स कर गए, जिसको कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अब वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल हो रहा है, अब क्या होगा, सेमिनल वाल्व्स बंद हो जाएगा। दैट मीन्स जो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गए अब वापस वो ऑरिकल्स में नहीं जाएंगे। दैट मीन्स जो वेंट्रिकुलर प्रेशर था वो डिक्लाइंस फर्दर, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which has been emptied into them by the veins। अब जो blood once again अब फ्रीली जो वेंट्रिकल्स में मूव कर सकते हैं। जो वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया अब फिर क्या है, रिलैक्स स्टेट में है, जॉइंट डायस्टल स्टेट में एज अर्लियर। सून द एसएन जनरेट्स एंड वापस से न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और जो ईवी इवेंट डिस्क्राइब किया हुआ ऊपर वापस वो चीज़ें सिक्वेंस की वे में रिपीट होंगी। इस तरीके से हमारा हार्ट जो है काम करता है। ठीक है, द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द, अब ये जो इवेंट वापस से रिपीट हो रहा है इसको हम कार्डियक साइकिल एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल और डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। जैसा कि मैंने कहा हार्ट बीट कितना होता है, 70 टाइम्स पर मिनट, दैट इज that many cardiac cycles are performed per minute. From this, it could be deducted the duration of cardiac cycle. हमारे cardiac cycle duration कितना है, 0.8 second. During a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately कितना, 70 ml of blood, जिसको कह देंगे stroke volume. Stroke volume multiplied by the heart rate, that is number of beats per minute, it gives the cardiac output. Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute, और जिसका एवरेज कितना है 5 लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल। द बॉडी के पास एक एबिलिटी है टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट। फॉर एग्जांपल, द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस, जिसको कहते हैं जब भी किसी हम जो डॉक्टर्स है स्टेथोस्कोप यूज करके हार्ट के साउंड को देखते हैं ना कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, कोई प्रॉब्लम क्या है, तो जो पहला हार्ट साउंड होगा वो क्या होगा, लब होगा। वो कब होता है, व्हेन दोनों वल्व ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वल्व बंद हो जाएगा। कब बंद होगा, जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल की ओर आ जाएगा, ये वल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, जो सेकंड हार्ट साउंड होगा डब, वो कब होगा, जब सेमिनल वल्व्स बंद हो जाएगा। दिस साउंड्स आर द क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में अगर देखा जाए, यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन। जैसा कि आप देखते हैं टीवी में भी देखते हैं कि हॉस्पिटल में दिखाया एक मशीन रहती है जो साउंड करता है पी 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 करके ना कि हाँ पेशेंट जो है खत्म हो रहा है, अब वो हम उस पेशेंट को लूज कर रहे हैं, दैट मीन्स उस वो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो रहा है उसको। दिस टाइप ऑफ मशीन जो हमें हार्ट एक्टिविटी देती है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, that is used to obtain an electrocardiograph. ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart. जो भी कार्डियक साइकिल हमारा चल रहा है तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने के लिए हम ये मशीन को लगाते हैं कि हमारी जो हार्ट है, जो हार्ट रेट है वो सही से फंक्शन कर रही है कि नहीं। किसी तरह का किसी का एक्सीडेंट होता है तो हार्ट की एक्टिविटी के लिए इस मशीन को लगाई जाती है कि हाँ उस पेशेंट को हमें खोना नहीं है ना, उस पेशेंट को लास्ट मोमेंट तक हमें ट्राई करना है कि वो इंसान बच जाए, राइट। तो obtain standard ECG, a patient is connected to the machine जिसके पास 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होते हैं, एक रिस्ट पे, दो लेफ्ट एंकल पे, राइट नहीं लेफ्ट एंकल पे। ओके, that continuously monitor to the heart activity. For a detailed evaluation of the heart's function, multiple leads are attached to the chest region. Here we will talk only about the standard ECG. Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. जो P wave है that will represent electrical excitation और depolarization of the atria which leads to contraction of both the atria। जो QRS complex है वो क्या represent करेंगे, जब ventricles का depolarization हो गया which initiates ventricular contraction, and this contraction starts shortly after the Q and marks the beginning of the systole। और जो T wave है वो क्या which represents the return of the ventricles और फिर excited से normal state में, that is a repolarization, and the end of the T wave marks the end of the systole। Obviously by counting the number of, that is okay, ठीक है, obviously by counting the number of जो QRS complex set that occur in the given time period, one can determine the heart rate of an individual
since the ECG is obtained from different images of roughly the same shape for a given delayed configuration, any deviation from this shape indicates possible abnormality or disease. ठीक है, हो गया। अब हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन। तो हमारा ब्लड जो है दैट फॉलो स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रूट, जिसको कहते हैं ब्लड वेसल्स, arteries and veins. Basically, each artery and vein consists of three layers: inner lining of the squamous endothelium, जिसको tunica intima, middle layer smooth muscle, elastic fibers, tunica media, and an external layer, जिसको कहते हैं tunica externa. As mentioned earlier, blood pumped by the right ventricle कहाँ enter हो रहा है? पहले pulmonary artery, whereas the left ventricle है वो pumps blood into the aorta. जो डिओक्शन ब्लड है जो पंप हो रही है पल्मोनरी आर्टरी से, वो कहाँ हो रही है? पहले पास हुए लंग्स में, एंड देन द ऑक्सीजन ब्लड जो कैरी हो रहा है किससे? पल्मोनरी वेन से इनटू द लेफ्ट एट्रियम. दिस पाथवे कंस्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन. जो ऑक्सीजन ब्लड थी जो ऑर्टा में पहुंच रही है इज कैरीड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियल्स और कैपिलरीज टू द टिश्यूज, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्टेड हो रहे हैं बाय सिस्टम ऑफ वेन्यूज, वेन्स एंड वेना कवा and emptied into the right atrium. So this is the systemic circulation. The systemic circulation provides nutrients, oxygen and other essential substances to the tissues and takes carbon dioxide and other harmful substances away from elimination. A unique vascular connection exists between digestive tract and liver. इसको क्या कहते हैं? हेपाटिक पोर्टल सिस्टम. जो हेपाटिक पोर्टल वेन है वो क्या कर रहे हैं? दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स है जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर. ये दिख रहा है आपको? पल्मोनरी आर्टरी है लंग्स, पल्मोनरी वेन, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल. सो दिस इज द हार्ट पार्ट, डोर्सल आर्टा. फिर इस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है. और जो वेन है स्मूथ मसल, ल्यूमेन, वेना कावा, ग्रेट वेन्स है. फिर ये जाएगा राइट राइट ऑरिकल वेंट्रिकल में, फिर राइट, फिर लेफ्ट में जाएगा. तो इस तरीके से जो है ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ह्यूमंस में, ठीक है. तो हम देख लेते हैं अपना नोट्स. टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन और क्लोज्ड. ओपन में जैसे कि कहा ब्लड जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है टिश्यू से, लेकिन क्लोज में क्या हो रहा है? कैपिलरीज प्रेजेंट है, जिस कैपिलरीज में हमारा ब्लड जो है टिश्यू से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमारी ब्लड किस में फ्लो होती है? कैपिलरीज में फ्लो होती है. तो ओपन में एग्जांपल की बात करें तो आर्थ्रोपोडा, लीचेस एनालिडा, यूरोपोडा. क्लोज्ड की बात करें तो मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, सेफलोपोड्स एंड अर्थवर्म्स. अब कंपेरिजन ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे इन वर्टिब्रेट्स. टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं. पहला क्या है? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि फिश में देखने को मिलता है, जिनके पास दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. तो इस तरीके से जो है जो ऑक्सीजन ब्लड पंप होते हैं, इस तरीके से ऑक्सीजन जाता है थ्रू देयर गिल्स, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ठीक है. फिशेस के पास हार्ट कैसा है? वेनस ब्लड है. और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट के पास थ्री चैम्बर है, जिस दो ऑरिकल्स, वन वेंट्रिकल. वेंट्रिकल काम है मिक्सिंग ऑफ ब्लड. दैट मीन्स रेप्टाइल्स के पास क्या है? वेंट्रिकल्स हैज ए पार्शियल डिवाइडिंग वॉल. आप देख सकते हैं ये लंग्स है, इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन जो है कैसे फ्लो हो रहा है. ये वेंट्रिकल्स है, वेना कावा के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सिंग जो है हो जाती है, जिसकी वजह से वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. और इस तरीके से जो हमारा ऑक्सीजन टिश्यूज में जा रहा है, ठीक है. सिंगल वर्सेस डबल सर्कुलेशन. सिंगल सर्कुलेशन अगर हमें फिश में देखने को मिलता है, और डबल सर्कुलेशन हमारे केस में होता है, राइट. तो ये देखिए फिश में इस तरीके से गिल कैपिलरीज होती है, गिल सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, ऑर्टा, वेंट्रिकल और एट्रियम, सारी चीजें आपको पता है. ह्यूमंस की बात करें तो इनके पास सिस्टमिक कैपिलरीज होती है, जिसको सिस्टमिक सर्कुलेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ऑर्टा, पल्मोनरी कैपिलरीज है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है यहाँ पे, और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस, दैट इज डबल सर्कुलेशन. हम थोड़ा सा डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं फिश, रेप्टाइल्स और ह्यूमंस के बारे में. फिश के पास दो चैम्बर्ड हार्ट है, वन एट्रियम, वन वेंट्रिकल. रेप्टाइल्स की बात करें तो थ्री चैम्बर्ड है, फोर है. इन केस ऑफ क्रोकोडाइल्स दो एट्रियम, वन वेंट्रिकल. ह्यूमन के पास क्या है? फोर चैम्बर, टू एट्रिकल, टू वेंट्रिकल. इनके पास सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है, और रेप्टाइल्स के पास डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन के पास डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, only deoxygenated blood flow through. Reptiles के पास both deoxygenated and oxygenated blood flow through, possibility of mixing है. Humans के पास क्या है? both deoxy और oxygenated blood जो है flow हो रहे हैं through, but strictly not mixed. No septum, इनके पास septum नहीं होता. Reptiles के पास partially dividing septum होता है, humans के पास complete septum होता है.
ठीक है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, मेडियस्टिनम है, हार्ट कहाँ है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, साइज कैसा है, क्लोज्ड फिट, अबव डायफ्राम, मायोजेनिक इन नेचर, मायोजेनिक क्यों है, क्योंकि मसल्स जो है वो मॉडिफाई हो रही हैं टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। हार्ट में प्राइमरी चैम्बर्स जो कि फर्स्ट एट्रिया है, वेंट्रिकल्स, एट्रिया छोटे होते हैं इरेगुलर, वेंट्रिकल्स लार्ज होता है, प्रोजेक्शन मसल्स दैट इज पैपिलरी मसल्स। तो ये स्ट्रक्चर है हार्ट का, आप देख सकते हैं आर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल जिसके बीच में वल्व प्रेजेंट है, जिसके कारण जो ब्लड है वो बैक फ्लो नहीं हो सकता है, वल्व का काम है रोक देना, वल्व बंद हो जाएगा, ब्लड अगर आर्टरी से सॉरी लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक आ गया या राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल तक, इसके लिए बल्ब कौन सा है, ट्राइकास्पिड बल्ब। ओके, पल्मोनरी वेन है, सुपीरियर वेना कवा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम बात करेंगे मेम्ब्रेन्स की। हार्ट के पास डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है, दैट इज प्रोटेक्शन। ओके, तो इनके पास क्या है, सेरस और विसरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल कैविटी है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है, और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। नेक्स्ट है मायोकार्डियम जो कि कार्डियक मसल्स है, उससे थिकेस्ट क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड इट पंप द ब्लड एंटायरली। वल्ब की बात करें और सी एंडोकार्डियम छूट गया है, 3 लेयर है ना, तो एंडोकार्डियम के बारे में देखा जाए तो एंडोकार्डियम क्या है, इनर मोस्ट है, और इसमें क्या है, प्रेजेंट होगा ब्लड। ठीक है, वल्व की बात करें तो एवी वल्व है, 2 वल्व है, बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वल्व। सेमिल्यूनर वल्व्स कहाँ प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वल्व, आर्टा, आर्टिक वल्व, कोरोनरी साइनस, थेपेसियस वल्व है, इंफीरियर वेना कवा क्या कहते हैं, एस्टचियन वल्व। कार्डिक साइकिल में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, दैट मीन 72 साइकिल्स जो हार्ट रेट है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि .1, .3 एंड .4। .1 एट्रियल सिस्टम, जब हमारा हार्ट कंट्रक्शन हो रहा है तो हमें कौन सा साउंड सुनने को मिल रहा है, लब। और लब साउंड कब हो रहा है, जब एवी वल्व क्लोज हो रहा है, लाउडर वल्व, दैट मीन्स पिच लो है। .3 की बात करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये लंबे समय तक चलता है, लॉन्गर ड्यूरेशन। ये क्या होगा, जब सेमिलुनर वल्व क्लोज हो जाएगा तब हमें कौन सा साउंड सुनने को मिलेगा, डब, एंड दैट इज डल हाई पिच, और ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। नेक्स्ट जो .4 है ये जॉइंट डायस्टोल है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करेगा तब हमें ये सुनने को मिलेगा जॉइंट डायस्टोल, दैट इज रिलैक्सेशन। अब क्वेश्चंस देख लीजिए, टोटल टाइम इन विच एट्रिया आर रिलैक्स्ड, आप देख सकते हैं टोटल टाइम कितना, 4 5 6 3 4 5 6 7। एट्रियल सिस्टोल पूछ रहे हैं ना हमारे क्वेश्चन, एट्रियल एट्रिया रिलैक्स्ड, तो रिलैक्स कब होगा, 4 3 7। ठीक है, नेक्स्ट टोटल टाइम इन विच वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होगा .4 प्लस .1, वेंट्रिकल्स यहाँ पे रिलैक्स हो रहे हैं, दैट इज .5। टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजर ऑफ एवी एंड सेमिलुनर बल्ब्स, टाइम इंटरवल कितना हो रहा है, .3 हो रहा है। ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजर ऑफ सेमिलुनर एंड एवी बल्ब, टाइम इंटरवल कितना हो रहा है, .5। ठीक है, 4.4 प्लस .1 दैट इज .5। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अगर हम देखें तो 0 to .1 सेकंड में एट्रिया क्या हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है। .1 to .4 सेकंड में एट्रिया क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर से .1 से .4 में एट्रिया रिलैक्स हो रहा है, एंड .4 और .8 में क्या हो रहा है, एट्रिया रिलैक्स हो रहा है, .4 से .8 में एट्रिया रिलैक्स हो रहा है। अब दूसरी बात, अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो इस चार्ट से सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले अगर हम .0 to .1 में देखें तो वेंट्रिकल्स हमारा रिलैक्स हो रहा है, .1 से .4 में वापस कंट्रैक्ट हो रहा है, अब .4 से .8 वापस रिलैक्स हो रहा है। यही बल्ब क्या हो रहा है, 0 to .1 में पहले ओपन हो रहा है, फिर .1 से .4 में ओपन हो रहा है, सॉरी क्लोज्ड हो रहा है, एंड देन अगेन ओपन हो रहा है। सेमिलुनर बल्ब क्या हो रहा है, 0 to .1 में क्लोज्ड होगा, एंड .1 to .4 में ओपन होगा, एंड .4 to .10 में क्लोज होगा। ब्लड फ्लो की बात करें तो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, दैट मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, आउटा, पल्मोनरी वेन, बॉडी पार्ट्स में पल्मोनरी वेन क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, दैट इज 70%, लेफ्ट वेंट्रिकल IVC प्लस SVC प्लस CS, तो दैट मीन्स राइट, ये सारी चीजें जो कहाँ जा रही है, राइट ऑरिकल्स में, एंड देन राइट ऑरिकल से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल, दैट इज 70% ऑफ द ब्लड।
हार्ट साउंड कैसा होता है? हार्ट मर्मर्स, इरेगुलर हार्ट साउंड। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन है, उनके पास क्या है? इलेक्ट्रोड्स है, जो दो रिस्ट में और वन रिस्ट होता है और दो लेफ्ट एंकल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो तार वो लगाए जाते हैं, मशीन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट हमें बताता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। PQRST कम्प्लेक्स होता है। पी वेव में डीपोलराइजेशन एट्रिया होता है, दैट इज फॉलोड बाय एट्रियल कंट्रैक्शन। QRS कम्प्लेक्स में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, दैट इज फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। टी वेव में रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो रहा है, दैट इज फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर रिलैक्स। ठीक है, तो कोई भी डाउट्स हो आज के क्लास में तो आप बता सकते हैं हमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।